हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम जो है आज कल का जो हमारा टॉपिक था उस पे हम आगे बात करते हैं। हम रामायण पे बात करते रहे थे और श्रवण की कहानी भी सुना रहे थे, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं और आगे हम जो है अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि कल आपने सुना कि आपने श्रवण की भी कहानी सुनी, क्योंकि उसके जो उनके जो माता पिता थे उनके श्राप की वजह से जो है राजा दशरथ की मौत हो जाती है। तो मतलब जो श्रवण थे वो इतने ज़्यादा अच्छे बच्चे थे कि मतलब अपने माता पिता को अपने कंधे में उठाकर वो जो है दुनिया की सैर करा रहे थे, वो तीर्थों की सैर करा रहे थे उनको। तो वो अगर आजकल की दुनिया में हम देखें, आजकल की लाइफ में जो हम देखें, तो फिर आजकल ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलते हैं। कई ऐसे होते भी हैं, बहुत ज़्यादा गिने चुने लोग होते हैं जो कि अपने माँ बाप की इस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, इस तरह से जो है उनकी केयर करते हैं। जैसे कि हम जब हम छोटे होते हैं, जब हमारे पेरेंट्स हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, तो वैसे ही अगर हम भी जब वो वृद्ध हो जाते हैं, जब वो अपनी एज को पार कर लेते हैं, तो तब उन्हें भी हमारी ऐसी ज़रूरत होती है जैसी हमें बचपन में होती है। तो जिस तरह उन्होंने हमें लाड प्यार से पाला होता है, हमें भी उनकी ऐसी ही केयर करनी चाहिए। अपने पेरेंट्स की कभी भी अपने पेरेंट्स को दुखी नहीं करना चाहिए। जितना हो सके हमसे हमें अपने पेरेंट्स की कदर करनी चाहिए, उनका जो है उनको बहुत सारा प्यार देना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक बच्चे की तरह बन जाते हैं। जब वो अपनी एज को पार कर लेते हैं तब वो बच्चे की तरह बन जाते हैं और हम फिर सियाने हो जाते हैं, हम फिर बड़े हो जाते हैं। जब हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तब हम जो है समझदार हो जाते हैं और फिर वो बच्चे बन जाते हैं, तब हमें ज़रूरत है उनकी केयर करने की। तो श्रवण की कहानी से हमें बहुत ज़्यादा सीख मिलती है। अपने पेरेंट्स के लिए वो क्या क्या नहीं करते थे, वो उनका इकलौता सहारा थे। तो इसी वजह से जो है जब जैसे ही उनकी माँ ने ये बात सुनी तो उनको तो उसी टाइम वो उनकी डेथ हो गई। लेकिन उनके जो पिता थे वो थोड़ी देर के लिए जिंदा रहे कि वो जो है राजा दशरथ को श्राप दे सके। और जैसे ही उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया, फिर उसके बाद उनकी भी डेथ हो गई। और फिर उसके बाद जब राजा दशरथ का समय आया तब उनका भी उनके पुत्र वियोग में जो है उनकी डेथ हो गई। फिर इस बात से जो अयोध्या थी, नगरी थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोक फैल गया और सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और कैकई को भी इतना ज़्यादा एहसास हुआ कि उसकी वजह से क्या क्या हो गया। और फिर जो भरत और शत्रुघ्न थे वो दोनों अपने ननियाल में थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि भरत को सपना आता है कि वो अपने पिता को जो है तेल में डुबा हुआ देख रहे थे। और वो उनको बहुत ज़्यादा कुछ होता है ना, जब भी कुछ अनहोनी होती है, जब हम किसी अपने से सच्चा प्यार करते हैं तब हमारा वो प्रिय होता है, हमें वो बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, हमारे फैमिली में कोई भी मेम्बर, तो हमें उसके लिए पहले से ही थोड़ा सा कुछ अपशगुन दिखाई देने लगते हैं। तो उनको भी वैसे ही हुआ, उनको ऐसे सपना आया, क्योंकि उनकी सच में डेथ हो चुकी थी और उनको सच में तेल में डुबो के रखा था जब तक वो लोग वापस ना आते। फिर उसके बाद उनका जो है अंतिम संस्कार किया गया। फिर उसके बाद वो वहाँ से चले गए। कैकई से तो उन्होंने अपना नाता तोड़ ही दिया था, क्योंकि भरत जो है अपने भाई राम के बहुत ज़्यादा प्यारे थे, उनको वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। भरत के जैसा भाई मिलना इस दुनिया में संभव ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और फिर उसके बाद उन्होंने जिद करी, जैसे उन्होंने अपने पिता का जो है अंतिम संस्कार करके सारी क्रियाएं करके फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब वो भगवान प्रभु श्री राम को वापस घर ले आएंगे और उन्हीं को राजा बनाएंगे, वो इस राज्यभार को नहीं संभाल सकते हैं। तो फिर वो चले गए ऋषि मुनियों के साथ, सारी माताएं भी गई, बहुत सारी सेना भी गई। तो जैसे वो वहाँ जा रहे थे, फिर जो उन्होंने पता लगाया कि श्री राम जो थे अभी वो पंचवटी में ठहरे थे। तो वहाँ पे वो लोग कुछ टाइम के लिए रुके थे, फिर जो है वहाँ पे उन्होंने कुटिया बना दी थी। तो फिर लक्ष्मण को बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि भाई मेरे भैया को उन्होंने पहले तो उन्होंने राजा के लिए बोला कि राज्य दे देंगे, लेकिन फिर बाद में जो है उन्होंने मना कर दिया। उनको लगा कि ये भरत भैया की कोई चाल है, और इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे और वो अपने भैया से बहुत सारा प्यार भी करते थे, इसीलिए। तो फिर जैसे सब लोग जो आए, उन्होंने दूर से देखा तो उनको सेना आती हुई दिखी, क्योंकि वो लोग रथ पे आ रहे थे, बहुत बड़ी सेना भी साथ में थी। तो लक्ष्मण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो तो भैया से कहने लगे कि भैया भरत आ गया है और वो यहाँ भी हमें जीने नहीं देगा, और वो तो हमसे लड़ने ही आ रहा है, आप अपने धनुष बाण ध्यान रखिए। तो भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि लक्ष्मण तुम थोड़ा धीरज रखो, और ये सब जो है
सच नहीं है, जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, भरत ऐसा नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि नहीं, आप बहुत ज़्यादा भोले हो और आप ना किसी को कोई भी जवाब नहीं देते हो, और आपने वहाँ पे महाराज से भी कोई कुछ नहीं कहा कि आपने उनसे उन्होंने आपसे राज्य क्यों छीना। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं लक्ष्मण, ऐसा कुछ नहीं है। तब उन्होंने ये बात कही थी, ये बात हम सब के लिए जो है मतलब ध्यान रखने योग्य है कि कई बार जो है आंखों देखा भी झूठ होता है। हम कई बार जो देखते हैं वो कई बार हम वो ही सोच लेते हैं जो हम समझना चाहते हैं, लेकिन जो उसके पीछे की रियलिटी होती है वो हम नहीं देख पाते हैं। ऐसी बात वहाँ पे भी थी, क्योंकि लक्ष्मण को ये लग रहा था, क्योंकि उनके मन में पहले से था कि भरत ने उनके साथ जो है धोखा किया, और उसी ने जो है हमसे मेरे भैया को राजा नहीं बनने दिया। वो चाहता था कि वो राजा बने, लेकिन भरत के मन में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। इसीलिए जो उनको गुस्सा था मन में, तो उनको वही दिखा कि अब ये सारी सेना के साथ यहाँ पे हमसे युद्ध करने आ रहे हैं, तो वो पहले से ही धनुष बाण तैयार करके वो खड़े हो गए। और प्रभु श्री राम ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जैसे ही फिर वो वहाँ पे खड़े रहे, उसके साथ फिर उनको भी पता चल गया था, भरत को पहले से ही पता लग गया था, क्योंकि वो भी जानते थे ये सारी बातें। उनको पता था कि उन्होंने वो तो काफ़ी थोड़े से दूर ही वो जो है रथ से उतर गए, और वहाँ से आगे वो पैदल चले, क्योंकि उन्होंने कहा कि क्या हो सकता है उनको ऐसा लगे, उन्होंने भी यही बात सोची कि हो सकता है उनको ये लगे कि हम उनसे युद्ध करने जा रहे हैं, इसलिए हम सब यहाँ से आगे पैदल चलते हैं। तो उनके जो गुरु थे उन्होंने भी यही कहा कि तुम ठीक कह रहे हो। तो वो उसके बाद वो फिर आगे चले गए। फिर जैसे ही वो उनके नज़दीक पहुँचे, तो फिर वो तो वहाँ से दूर से ही रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़े, भगवान के चरणों में। फिर उसके बाद लक्ष्मण ने जो उन्होंने धनुष बाण उठा के रखा हुआ था वो उन्होंने नीचे रख दिया, और फिर उनको भी उन्होंने क्षमा मांगी अपने भरत भैया से कि भैया मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जो तुम तो मतलब बहुत अच्छे हो, तुम तो अपने भैया के साथ हो, और जो तुमने कहा वो तुमने सही किया, मैं इसी लायक हूँ, क्योंकि मेरी वजह से जो है इतना ज़्यादा कष्ट मिल गया मेरे भैया को। तो फिर उन्होंने क्षमा मांगी उनसे, और फिर उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पिता जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे, और फिर वो उनकी अस्थियाँ भी लेके आए थे वहाँ पे। फिर उसके बाद जो है उन्होंने वो उनको सौंप दी, और फिर आगे फिर उन्होंने ये कहा कि अब आप जो है घर चलेंगे और आपका ही राज्याभिषेक होगा, आप ही राजा बनोगे, मैं इस चीज़ को नहीं संभाल सकता हूँ। तो फिर वहाँ से जब उन्होंने बहुत ज़्यादा आग्रह किया, सबने बहुत ज़्यादा कहा, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं गुरु से पहले गुरुदेव से मुझे बात करनी है। फिर उन्होंने गुरु से बात करी। फिर गुरुदेव ने भी उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या अगर मैं ये करता हूँ तो क्या ये सही होगा? जिन वचन की आन रखने के लिए मेरे पिता ने प्राण त्याग दिए, अगर उन वचनों का मैं उल्लंघन करूँ तो मेरे पुत्र होने का क्या मतलब है? फिर तो मैं एक पुत्र हूँ ही नहीं, क्योंकि अगर मेरी वजह से मेरे पिता स्वर्ग सिधार गए और उनको इतना कष्ट हुआ, जिस वचन का आन रखने के लिए, जिस वचन का जो है मान रखने के लिए उन्होंने अपने प्राण तक त्याग दिए, अगर मैं उन वचनों का मान ना रखूँ तो ये तो मेरे लिए मृत्यु से भी ज़्यादा भयानक होगा। तो फिर उन्होंने सबको समझाया, गुरु ने भी इस बात को स्वीकार किया कि ये बात सही है, अब वो 14 वर्ष बाद ही घर आएंगे। तो किसी तरह भरत को भी मना लिया, वो तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे, और माताएं भी नहीं मान रही थी। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि गुरु को समझा के गुरु से उन्होंने कहा कि आप इनको समझाइए। तब सब जो है मान गए थे। फिर भरत ने एक शर्त रखी कि अगर आप 14 साल का जब आपका वनवास ख़त्म होगा, अगर आप उसके बाद एक दिन भी आप लेट हुए, एक दिन भी आप जो है नहीं, एक दिन भी आप बाद में पहुँचे, तो फिर आपको मेरा मरा मुँह दिखेगा, मैं फिर अपने प्राण त्याग दूंगा। और फिर उन्होंने जो है उनके जो चरण पादुका थी, जो उनकी खड़ों बोलते थे, उनको लेकर वो सिर पे उठाकर वहाँ से ले गए, और ये ही अब वहाँ का जो है राज्य संभालेगी, मैं राज्य काम मैं करूँगा, वहाँ का देखूँगा सब कुछ, लेकिन मैं गद्दी पर नहीं बैठूँगा, राजगद्दी जो थी, राज सिंहासन पर मैं नहीं बैठूँगा। फिर उन्होंने ये कहा। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। तब उनकी इस तरह से बात हुई, तब वो वहाँ से वो तो जाने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर जो है वो उन्होंने गुरु ने जब सबको समझाया, तब वो सब मान गए, और फिर वो वापस चले गए। फिर वो रोज़ इस तरह से देखते रहते थे। वहाँ पे अयोध्या में तो इतना ज़्यादा बुरा हाल था उनका, माताएं जो हैं एकदम से उनको लगता था 14 साल ख़त्म हो गए, अभी मेरा राम आ गया, बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। अगर आप भी इस दृश्य को देखोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दुखद दृश्य था, जिसको देखकर जो है कोई भी मतलब कोई कितना ज़्यादा कठोर भी हो, कोई कितना ज़्यादा ऐसे भी हो, तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, क्योंकि ये कहानी इतनी ज़्यादा
मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी है कि बहुत ज़्यादा सबका मन जो है भावुक हो जाएगा इस कहानी को देखकर। तो फिर उसके बाद वो आगे चले गए, फिर वहाँ से आगे वो चलते रहे, बहुत सारी जगहों में गए, बहुत सारे ऋषि मुनियों से मिले और बहुत सारी जगहों पे वो इस तरह से गए कि उन्होंने कुछ ऋषियों से ज्ञान लिया कि किसी ने उनको जो है अस्त्र शस्त्र दिए और बहुत सारी शक्तियाँ उनको प्राप्त हुई और इस तरह से वो भ्रमण करते करते वो आगे तक चलते रहे। फिर बाद में जो है वो वहाँ से आगे चलते रहे फिर जब वो लास्ट में जाके जो है वो एक जगह पे उन्होंने जो है अपना निवास स्थान बना लिया और फिर वहाँ पे फिर वो उनका तो फिर 1 ही साल बचा हुआ था। जब उनका 1 ही साल बचा हुआ था तब वो लोग जो है वहाँ पे एक ही जगह उन्होंने बना दिया था, अपनी कुटिया बना दी थी। फिर वहाँ पे जो है वहाँ पे भी बहुत सारे राक्षस आते रहते थे। वहाँ पे क्या हुआ कि एक दिन जो है राक्षसी जो वो थी शूर्पणखा वहाँ से आई और उसने जो है श्री राम को देखा, लक्ष्मण को भी देखा, श्री राम को भी देखा और वो उनके ऊपर मोहित हो गई। उसने देखा कि ये वो कितने सुंदर राजकुमार हैं, क्यों ना मैं इनसे शादी कर लूँ। और फिर उसने जो है मतलब पहले वो आकाश से उड़ रही थी, आकाश से ही उसने उनको देखा। तो फिर उसने बहुत ज़्यादा सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और वो लक्ष्मण के पास गई। फिर लक्ष्मण ने उनको मना किया कि मैं तो शादीशुदा हूँ, तुम मेरे भैया के पास जा सकती हो। और फिर जैसे श्री राम के पास आई, श्री राम ने बोला मेरी भार्या तो मेरे साथ ही है, तुम लक्ष्मण जो है अकेला है, तुम उनसे बात कर सकती हो। इस तरह से वो दोनों एक दूसरे के पास से उसको भेज रहे थे। फिर बाद में उसको भी गुस्सा आ गया कि फिर उसने सीता माता को देखा। फिर उसको लगा अच्छा इस स्त्री की वजह से तुम जो है मुझसे विवाह नहीं कर रहे हो। फिर उसने सोचा कि उसने उनसे कहा कि तुम दोनों जो है मेरे साथ मजाक कर रहे हो, एक दूसरे के पास भेजे जा रहे हो, तुम इस स्त्री की वजह से ही मुझसे विवाह नहीं कर रहे हो, क्यों ना मैं इसे खा जाऊँ। और फिर उसने राक्षसी का रूप बनाया और वो सीता माता को खाने के लिए आगे बढ़ी। उसने अपने हाथ बढ़ाए और लक्ष्मण को गुस्सा आ गया और उन्होंने तलवार से उसकी नाक काट डाली। और फिर जैसे ही उसकी नाक कटी फिर तो वो वहाँ से चली गई। फिर उसने अपने भाइयों को भेजा, उसके जो भाई थे वहाँ पे खरदूषण और बहुत सारे राक्षस वहाँ पे आए फिर उनसे युद्ध करने के लिए। श्री राम ने भी पहले ही लक्ष्मण को बता दिया था कि पहले से तैयार रहना, अपना धनुष बाण तैयार रखना, क्योंकि राक्षस किसी भी सही समय जो है आते ही होंगे। तो फिर वहाँ पे जो जैसे ही वो राक्षस आए तो फिर उनसे लड़ाई हुई। तो फिर उन दोनों ने जो है भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने सारे राक्षसों का वध कर दिया। फिर तो बात रावण तक पहुँच गई। वो शूर्पणखा रावण के पास चली गई। फिर उसने कहा कि वन में जो है 2 कुमार आए हुए हैं और उनके साथ एक बहुत सुंदर स्त्री है, मैं तो उसे आपके लिए लेके आना चाह रही थी, लेकिन वो जो सुंदर कुमार है उसने मेरी नाक काट दी, इसमें मैंने क्या गलत किया। और इस तरह वो रोने लगी रावण के सामने। फिर तो रावण ने भी सोचा कि अच्छा, और ये रावण को पता था क्योंकि सीता माता के जब स्वयंवर था तब वो उनके स्वयंवर में आया था, तब वो उसका जो है तिरस्कार हुआ था। फिर उसने सोचा कि इस तरह से तो वो आएगी नहीं, क्यों ना मैं उठा के उसको किसी तरह छल से उसको ले आऊँ। फिर रावण ने क्या किया, रावण ने फिर योजना बनाई और जो उनका जो मामा था वो मारीच, फिर उसको बुलाया। फिर वो तो अपनी इच्छा अनुसार वो वेश धारण कर सकता था। फिर उसको बुलाया, फिर उसको कहा कि तुम जो है अपना भेष बदल कर वहाँ पे जाओगे और तुम कुछ ऐसा करोगे जिससे कि वो मतलब सीता माता जो है तुम्हें देख कर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाए और तुम्हें हिरण बनना है। और तुम्हें देख कर फिर जो है वो श्री राम और लक्ष्मण को बाहर भेज दे किसी तरह से। तुम्हें कुछ ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा अपना शरीर बनाना है। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या करें। फिर बाद में सोचा कि अच्छा हिरण का रूप धारण करते हैं, जिसको देख कर उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर पहले तो मारीच ने मना किया क्योंकि वो भी थोड़ा ज्ञानी था। उसने देखा था कि अगर भगवान के साथ पंगा लेगा तो फिर वो तो ज़िंदा नहीं बचेगा। तो फिर रावण ने कहा या तो तुम मरोगे या फिर तुम ये काम करोगे। तो फिर उसने सोचा कि रावण के हाथ से मरने से अच्छा है कि मैं भगवान के हाथ से ही मरूँ, अगर भगवान के हाथ से मरूँगा तो मुझे मुक्ति भी मिलेगी। तो ये सोचकर उसने जो है वहाँ पे हाँ कर दी उस काम के लिए। और फिर जो है वो मारीच जो है ये सोने का हिरण बन के वहाँ से उनके जहाँ कुटिया थी कुटिया के आसपास जो है चरने लगा। तो फिर सीता माता ने जैसे उसको देखा तो सीता माता ने कहा कि प्रभु ये वह हिरण बहुत ज़्यादा सुंदर है और अब हमारा टाइम भी पूरा होने वाला है, और क्यों ना अब हम इसको आप पकड़ के ना इसको हम जिंदा ही अयोध्या ले जाएंगे। अयोध्या के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और माता भी सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी इसको देख कर। और हम उनको बताएंगे कि ये हमारे यहाँ जंगल की जो है भेंट है, ये हम यहाँ पे इसलिए लेके आए हैं।
तो फिर भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ तुम इसके पीछे मत पड़ो, ये मायावी भी हो सकता है, उन्होंने बताया। लेकिन सीता माता नहीं मानी, उन्होंने कहा कि प्रभु आप जाइए, आप इसको लेके आइए। तो फिर भगवान श्री राम उसके पीछे गए, और लेकिन वो हिरन ऐसे कर रहा था, जैसे ही वो उसके पास जाते तो वो तब वो जो है भागने लगता, और जैसे ही वो चुप हो जाते, उसके लिए बाण उठाते तो फिर वो खड़ा हो जाता। फिर इस तरह वो आगे 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 लेके गया, बहुत श्री राम को बहुत ज़्यादा दूर ले गया, बहुत ज़्यादा दूर। और फिर जब भगवान को भी गुस्सा आ गया कि ये इतना ज़्यादा दूर भागे जा रहा है, क्यों ना आप मैं इसे बाण ही मार दो। फिर जैसे वो उसको बाण मारने वाले थे, बाण उन्होंने जैसे उसको लगाया, तो फिर उसने एक मतलब श्री राम की आवाज़ में उसने ऐसे आवाज़ लगाई, सीते लक्ष्मण, और ये सी आवाज़ लगाई, तो वो उनको भी सुनाई दी, माता सीता को भी सुनाई दी। तो फिर माता सीता बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, और उनको लगा कि कहीं प्रभु के ऊपर कोई मुसीबत ना आ गई हो। तब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लक्ष्मण को भेजा। लक्ष्मण को बहुत ज़्यादा जिद करी कि तुम जाओ, तुम्हारे भैया मुसीबत में हैं, और वो तो मना कर रहे थे कि नहीं, भैया ने मुझे आपकी रक्षा के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, भैया के ऊपर कोई मुसीबत नहीं आई होगी, क्योंकि वो इतने शक्तिशाली हैं, उनको कोई भी परेशान नहीं कर सकता है, और ये कोई ना छलावा भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम जाओ, तुम नहीं जाते हो तो मैं जा रही हूँ, फिर मुझे धनुष बांध दो और तुम चूड़ियाँ पहन लो। जब उन्होंने इस तरह से बहुत ज़्यादा जिद करी, तब जो है लक्ष्मण को जाना पड़ा फिर। लेकिन उन्होंने कुटिया के बाहर जो है एक लाइन लगा दी। उन्होंने कहा कि आप कुछ भी हो जाए, आपको इस रेखा से बाहर नहीं आना है। तो उसको लक्ष्मण रेखा रेखा कहते थे, उसे कहते हैं लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा से बाहर माता सीता को बाहर आने के लिए मना किया कि आपको इससे बाहर नहीं आना है जब तक हम वापस ना आ जाएं। और फिर वो चले गए वहाँ से। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकले, उतने में रावण वहाँ पे आ गया। उसने ऋषि का वेश धारण किया। पहले तो वो उस लाइन के पास जाने की कोशिश कर रहा था कि उसके वो अंदर जाएं, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाता तो उसमें से आग निकलती और वो जलने लगता। तो फिर वो आगे नहीं जा पा रहा था, इसीलिए उसने जो है माता सीता को ही बाहर बुला लिया। उसने सोचा कि किसी तरह मैं इनको बाहर बुला लूँ। फिर वो एक जगह बैठ गया ध्यान में, और फिर बोलता भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। जैसे वो भिक्षा लेके आ गए, तो उन्होंने कहा कि महाराज आप भिक्षा ले लीजिए यहाँ से, और मैं इस लाइन से बाहर नहीं आ सकती। फिर उसने कहा कि अच्छा, अगर तुम्हें भिक्षा देनी है तो तुम्हें इस लाइन से बाहर आना पड़ेगा, और मैं अंदर नहीं आ सकता। अगर तुम्हें भिक्षा नहीं देनी है तो मैं जा रहा हूँ, और मैं तुम्हारे कुल को जो है श्राप दे दूँगा। तो फिर जैसे ही उसने इस तरह से कहा, तो वो डर गई, क्योंकि हमें स्त्रियाँ जो होती है बहुत ज़्यादा ऐसे कोमल हृदय होता है, अपने अपनों के लिए हम कभी भी बुरा नहीं सोच सकते हैं। तो इसी तरह से माता सीता भी उसके साथ धोखे में आ गई। उन्होंने भी सोचा कि कहीं मेरे अपनों पे सच में कोई मुसीबत ना आ जाए, कहीं ये महान ऋषि होंगे और सच में इन्होंने श्राप दे दिया। क्योंकि उस टाइम पे जो ऋषि होते थे वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी ध्यानी होते थे, लेकिन अगर वो श्राप देते थे तो वो लगता भी था। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं ही बाहर चली जाऊं। फिर वो जैसे ही उन्होंने उससे बाहर पैर रखा, फिर जो है उसके पास आई, वो रावण के पास। रावण ने उसको फेंका और उनको उठा लिया और अपने साथ विमान में उठा के ले गया। फिर तो वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी, अपने गहने भी फेंकने लगे, और इधर उधर सबको बोलने लगे बचाओ बचाओ। पर वो जब तक वो श्री राम और लक्ष्मण वापस आए, तब तक तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। उन्होंने जैसे वो वापस आए, फिर जैसे वो लक्ष्मण उनको मिले श्री राम को, तो श्री राम ने कहा कि तुम क्यों आई, ये तो कोई राक्षस था, ये मायावी था, और इसका मैंने वध कर दिया है, और सीता पे कोई मुसीबत आ सकती है, इसलिए तुम जो है तुम्हें उसको छोड़ के नहीं आना चाहिए था, और ये राक्षसी माया है। फिर वो दोनों वापस आ गए। जैसे उन्होंने देखा तो वहाँ पे सीता माता थी नहीं, और सारे में देखा, सब जगह जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ पे देखा, पर वो कहीं पे भी नहीं थी। फिर वो सब जगह जो है आवाज़ें लगाते लगाते वो आगे चलते गए जंगल में आवाज़ें लगा रहे, और फिर वो चलते भी जा रहे थे। रावण तो उनको फिर लंका उठा के ले गया था, और लंका में तो फिर वहाँ पे तो वो अशोक वाटिका में उनको रख दिया। फिर वहाँ से आगे तो वो उनको लेके जा ही नहीं पाया था। अशोक वाटिका में एक पेड़ के नीचे उनको रखा, फिर वो वहाँ पे बैठी। फिर वो उनके पास एक तिनका था, वो उनको अग्निदेव ने दिया था। वो सीता माता थी ही नहीं, सीता माता का तो श्री राम ने पहले ही जो है उनके अग्निदेव के हवाले कर दिया था, जब उनको पता था, क्योंकि वो भगवान थे और माता सीता भी लक्ष्मी माता ही थी। उन दोनों को पता था कि उनको क्या लीला करनी है, वो किस लीला करने के लिए यहाँ पे आए थे इस दुनिया में।
इस धरती पे। तो फिर उन्होंने पहले ही सीता माता को सौंप दिया था। अगर असली सीता माता को जो है रावण छू लेता तो उसका तो वहीं पे वो जल के भस्म हो जाता। वो तो नकली सीता थी और उनकी परछाई थी, और इसीलिए वो उनको छू पाया इतना। लेकिन उनके पास एक तिनका दिया था अग्निदेव ने कि जब भी आपको रावण ज़्यादा परेशान करे, कोई भी आपको मुसीबत आए, तो फिर आप जो हैं ये वाला ये तिनका उनको दिखा देना। तब जैसे ही रावण उनको वहाँ से उठाने के लिए बोलता, फिर उन्होंने बोला कि रावण तुम अगर अपनी हद पार करोगे तो फिर ये तिनका ही मुझे उससे बताए, तुम इस तिनके को हाथ लगा के देखो। फिर जैसे वो हाथ लगाता, फिर उसमें से जो है आग निकलने लगती, और फिर वो रावण डर जाता। तुम इसको जो है टच करके भस्म हो जाओगे। और उसको श्राप भी था, एक श्राप मिला था उसको कि अगर तुम किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध उठा के तुम ले आओगे या फिर उसको छूने की कोशिश करोगे, तो फिर तुम जो है जल के भस्म हो जाओगे। तो रावण को ये श्राप मिला था, इसीलिए वो उसको वो श्राप याद आ जाता कि वो तिनके को अगर छूता तो फिर उसका वो जो भस्म हो जाता। किसी भी पतिव्रता स्त्री को अगर वो हाथ लगाता तो वो भस्म हो जाता। तो वो फिर इस तरह से माता सीता को वो वहाँ से आगे नहीं लेके जा पाया। वो बहुत सारी राक्षसियों से उनको डराता, बहुत ज़्यादा डराता धमकाता था कि तुम्हें जो है रावण के महल में जाना है और तुम्हें उसे स्वीकार करना है, नहीं तो हम तुम्हें खा जाएंगे, चबा जाएंगे। फिर माता सीता बोलती थी तुम सच में मुझे खा जाओ, और तुम मुझे खा जाओ, क्योंकि मुझे इस रावण में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं अपने प्रभु श्री राम के साथ ही खुश हूँ और मुझे उनके पास ही जाना है, मुझे मेरे स्वामी के पास ही जाना है। तो वो इस तरह से तब पर वहाँ पे एक ऐसी राक्षसी थी जो जिनका नाम त्रिजटा था। वो बहुत अच्छी थी, वो भी भगवान को मानती थी, और वो जो है माता सीता को अपनी पुत्री की तरह ही बोलती थी, उनको वो प्यार से रखती थी। फिर वो सारी राक्षसियों को भगा देती थी वहाँ से, और उनके साथ जो है अच्छे से प्यार से रहती थी, उनके साथ बातें करती थी। तो फिर माता सीता भी उनको माता ही कहती थी। तब इस तरह से उनके दिन वहाँ पे कट रहे थे। फिर उधर जो श्री राम और लक्ष्मण थे वो इस तरह से आगे चलते रहे। तो फिर जो रास्ते में जब जटायु उनको मिला था रावण को, वो तो उन्होंने देखा था कि वो जो राजा दशरथ थे वो उनके मित्र थे। तो उन्होंने देखा कि ये उनके मित्र के पुत्र वधु हैं। तो फिर वो उनको छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध करने लगे, लेकिन रावण ने उनके पंख काट दिए थे और गिर के वो जंगल में गिर गए थे। तो जब श्री राम और लक्ष्मण वहाँ से आ रहे थे, तब उन्होंने देखा किसी के घर आने की उनको आवाज़ आई। तब उन्होंने देखा तो वो तो जटायु थे। फिर उन्होंने उनको बताया कि इधर से कोई स्त्री को लेके जा रहा था और वो सीता ही हो सकती है। तब उन्होंने बताया कि बस इतने तक कि वो जीवित थे कि उन्होंने श्री राम को इतना बताना था कि जो सीता माता को जो है रावण उठा के ले गया है, अब वो किस दिशा में ले गया ये उनको नहीं पता था। तो फिर उसके बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। फिर उन्होंने उनका दाह संस्कार किया और उसके बाद वो आगे चले गए। ठीक है, तो जैसे वो आगे चले गए, आगे चलते गए, फिर उसके बाद वो जो है माता शबरी से भी मिले। माता शबरी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी भक्त थी। वो जो बचपन से लेकर वो भगवान उनको जो है उनके गुरु ने बताया था कि भगवान आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। और फिर इस दिन को देखने के लिए वो रोज़ जो है उन्होंने सालों तक, बहुत सारे सालों तक उन्होंने रोज़ वो रास्ता साफ करते थे और उसमें नए नए फूल बिछाते थे और अच्छे ऐसे सजा के रखते थे कि आज ही भगवान आएंगे उनके पास। मतलब ये होता है भक्ति जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा हमें सब्र करना पड़ता है, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। जब हम कोई काम सही काम कर रहे हैं और हम भगवान पे भरोसा रख के उस काम को कर रहे हैं तो उसमें देर लग सकती है, लेकिन वो काम होकर ही रहता है। तो ये बात होती है भक्ति जो, जब हम भक्ति करते हैं तब हमें बहुत ज़्यादा धैर्य भी रखना पड़ता है। भक्ति के साथ साथ हमें धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फिर जो माता शबरी हैं वो तो फिर बहुत ज़्यादा उस दिन मतलब रोज़ की तरह वो ऐसे वो रोज़ फल भी ला के रखते थे। वो रोज़ फल ला के रखते थे, चक के फल लाते थे कि कहीं भगवान को फल खट्टे ना लगे और कड़वे ना लगे इस तरह से। तो फिर उस दिन भी वो लेके आए थे फल, और फिर उन्होंने तो जैसे ही भगवान उधर से गए तो उन्होंने देखा कि उन्होंने मतलब जटायु ने उनको बताया था कि आपको माता शबरी से मिलना है और आगे आपको फिर वहाँ से आगे वो रास्ता बताएंगे कि आपको कहाँ जाना है।
तो फिर उनको आश्रम दिखा, वो फिर वहाँ से गए किसी ऋषि मुनियों को, उन्होंने पूछा कि माता शबरी कहाँ रहती है, तो फिर उनको पता चल गया था। फिर वो वहाँ गए, फिर तो माता बहुत ज़्यादा खुश हुई और माता ने चक चक के जो उनके लिए बैर रखे थे उनको वो बड़े चाव से खाने लगे। लेकिन लक्ष्मण को ऐसे लगा कि ये जो है इनके झूठे बैर खा रहे हैं हम, लेकिन भगवान श्री राम ने तो बड़े चाव से खाए। उनको तो झूठा ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि भगवान तो भक्ति के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं। और भगवान जी को हम चाहे कितने मर्जी पकवान चढ़ा ले, लेकिन अगर उसमें भाव नहीं है तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास रूखा सूखा भी या कुछ एक दाना अन्न का भी है, अगर हम उसको दिल से अर्पित करते हैं उनको, तो वो उसे स्वीकार करते हैं और उससे सारी आत्माएं जो है तृप्त होती हैं। ये होती है भक्ति की शक्ति। तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने माता शबरी को भी फिर वहाँ से वो भी चले गए। उनका भी मतलब वो जिंदा ही उनके जो उनका शरीर जो है वो भस्म हो गया और फिर उनकी आत्मा बन गई और फिर वहाँ से वो अपने मतलब दिव्य लोक में चले गए। तो माता शबरी भी वहाँ से चली गई है। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आज मैं यहीं तक आज की कहानी रखती हूँ। कल हम फिर से यहाँ से आगे आपको मैं इसके आगे की स्टोरी बताऊँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा हैप्पी रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।